हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का कोचिंग क्लासेस के अंदर। मैं प्रियंका सेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अभी तक हमारे जो महाद्वीप चल रहे थे टॉपिक के अंदर क्या पढ़ रहे थे, महाद्वीप पढ़ रहे थे। बीच में हमने एक टॉपिक आरबीआई का किया था, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है आरबीआई वाले टॉपिक के अंदर। एक तो वीडियो थोड़ा हिल रहा है, दूसरा उसके अंदर वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, ये टॉपिक हम दोबारा से डिलीट करके दोबारा से डाल देंगे इसको। आज हम हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा रहेगा, साउथ अमेरिका रहेगा, क्योंकि हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं और आज जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, अपना साउथ अमेरिका पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी रफ नोटबुक निकालिए और पेन निकालिए और आइए मेरे साथ साथ पहले मैप बनाते हैं इसका। हेडिंग डाल लेना यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका उसके साउथ अमेरिका पढ़ना है, साउथ अमेरिका डालिए। साउथ अमेरिका का मैप बनाते हैं। मैप किस थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगा इसका मैप। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, अपना साउथ अमेरिका है। इसके अंदर यहाँ पर एक देश पड़ता है, देश बाद में लिखने पहले इधर लिखिए, इधर कौन सा सागर लगता है, जो साउथ अमेरिका है इसके पूर्व में जो पड़ता है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। इधर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अगर हम दक्षिण की बात करें, जो साउथ अमेरिका है इसके दक्षिण में है आर्कटिक महासागर। उत्तर की बात करते हैं कि साउथ अमेरिका के उत्तर में क्या है, नॉर्थ के अंदर, तो नॉर्थ में हो जाएगा पनामा नहर। इधर कौन सा हो जाएगा भाई, पश्चिम के अंदर हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये तो इसकी चारों दिशाएं हो गई कि पूर्व के अंदर अटलांटिक महासागर है, दक्षिण के अंदर आर्कटिक महासागर है, उत्तर में पनामा नहर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो देश स्थित है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो देश रहने वाला है, यहाँ पर एक देश है ब्राजील का नाम, ब्राजील। जो ब्राजील देश है वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इधर है अर्जेंटीना, इधर एक देश पड़ता है चिली, हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से एक जल संधि है, कौन सी है, मैगलन जल संधि, ये बनी हुई है यहाँ पर, मैगलन जल संधि। क्या बोलेंगे इसको हम, मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि है, मैगलन जल संधि। तो देखिए ये हो जाएगी मैगलन जल संधि। तो ये मैगलन जल संधि है, यहाँ पर एक द्वीप है फ्यूगो द्वीप, वहां तक जा रही है, छोटा सा बना लेना। कौन सा द्वीप है ये, डेल फ्यूगो द्वीप, डेल फ्यूगो। तो मैगलन जल संधि डेल फ्यूगो तक है, अर्जेंटीना से लेके डेल फ्यूगो तक है। तो पता है ये कौन से महासागर में पड़ती है, तो ये आर्कटिक के पास पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं, यहीं पर एक द्वीप और स्थित है, एक द्वीप और स्थित है, ये है फॉकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा ये, फॉकलैंड द्वीप। अब देखो जो चिली देश है, चिली विश्व में सबसे अधिक जो तांबा है ना, तांबा वो यहीं से निकलता है, चिली से। कौन सी खान से निकलता है तांबा, अगर पूछा जाए खान कौन सी हो जाएगी, जो टूकी माता खान है वहीं से निकलता है भाई, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिए, इसके बाद आगे करते हैं हम। करो जल्दी से नोट करो। करते हैं जो दक्षिण अमेरिका है इसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है और जनसंख्या में कौन सा स्थान, यानी एरिया के हिसाब से कौन सा है और पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा नंबर पड़ता है इसका। तो लिखिए
हेडिंग डालिए दक्षिण अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका है ये क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा महाद्वीप है भाई। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप है? चौथा महाद्वीप है। अगर बात करें हम इसकी ये पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ये पांचवा महाद्वीप है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पांचवा महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगर पूछा जाए तुमसे कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर क्षेत्रफल में और जनसंख्या में जो सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा देश है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे लिखना जो ब्राजील देश है, ब्राजील ये जनसंख्या में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो ब्राजील देश है ये क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से दोनों में बड़ा है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो दक्षिण अमेरिका है उसकी जलवायु कैसी है। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे रहने वाली है? देखिए यहाँ की जलवायु ये डालना दक्षिण अमेरिका की, स्टार लगाना और लिखिएगा जलवायु। तो यहाँ की जो जलवायु है वो लिखिए कौन सी है? नंबर फर्स्ट लिखना उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। सेकंड हो जाएगी शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर, वहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लिखिएगा आगे फटाफट से कि जो घास के मैदान है वो कौन से पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर। घास के मैदान लिखना। तो फर्स्ट लिखना ग्रान चाको घास के मैदान। कौन से? ग्रान चाको। जो ये ग्रान चाको घास के मैदान है ये किसकी सीमा पर पड़ते हैं? ग्रान चाको घास के मैदान अगर महाद्वीप पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। अगर पूछे ये किस देश की सीमा पर स्थित है तो ये ग्रान चाको जो घास के मैदान है ये लिखना बोलिविया। बोलिविया के बाद लिखना अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद लिखना पराग्वे। तो जो ग्रान चाको घास के मैदान है ये बोलिविया, अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा पर स्थित है। फिर लगा लिया हमने, जैसे ये बोलिविया हो गया, इधर बोलिविया देश है, ये इधर हो गया ये अर्जेंटीना देश और इधर हो गया ये पराग्वे देश। जो इनकी सीमा टच कर रही है यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? ग्रान चाको घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम जो ये ग्रान चाको घास के मैदान है इनको पराग्वे के अंदर किस नाम से जाना जाता है? जो ग्रान चाको घास के मैदान है ना, इनको पराग्वे के अंदर क्या बोला जाता है? पराग्वे में तो इनको पराग्वे में पेंटना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? पराग्वे के अंदर पेंटना के नाम से जानते हैं पराग्वे के अंदर। सेकंड लिखना यहाँ से पंपास घास के मैदान भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान? पंपास घास के मैदान। जो पंपास घास के मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये फिक्स स्थान है अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं बोलिए? अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं ये पंपास घास के मैदान। आगे बात करते हैं जो पंपास घास के मैदान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिखना ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है कौन से? पंपास घास के मैदान। इसको नोट करिए, इतना पढ़ाया इतना। इसके बाद हम आगे करते हैं, फटाफट से नोट करिए। तो ब्राजील जो है जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। जलवायु यहाँ की उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय हो गई। घास के मैदान ग्रान चाको घास के मैदान और पंपास घास के मैदान यहाँ पर स्थित है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे स्टार लगाना और करना कि जो कॉफी के बागान है ना उनको क्या बोला जाता है? जो ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी होती है, ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी होती है। कॉफी का उत्पादन अगर पूछे पूरे वर्ल्ड के अंदर तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? ये ब्राजील के अंदर होती है। जो कॉफी के बागान होते हैं इनको फेजेंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको फेजेंडा बोला जाता है। ठीक है, पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि जो कॉफी के बागान है उनको क्या बोला जाता है? फेजेंडा
कॉफी के बागान। क्या बोला जाता है इनको? फेजेंडा बोलते हैं। ठीक है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए फेजेंडा क्या है तो कॉफी के बागान है। कल हमने बताया था जो नॉर्थ अमेरिका पढ़ा उसके अंदर की इग्लू पूछ ले, इग्लू क्या है तो बर्फ से बना हुआ घर है। फेजेंडा क्या है? कॉफी के बागानों को फेजेंडा बोलते हैं। उसके बाद अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ब्राजील के अंदर होती है। ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राजील की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ब्रासिलिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे लिखना कटिबंधीय जो वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय वन है, इनको बोला जाता है कटिंगा। कंपोस्ट लिखना है, कंपोस्ट। उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं इनको क्या बोला जाता है? कंपोस्ट। कटीली झाड़ियों का जो वन होता है उसको क्या बोला जाता है? लिखिए, कटीली जो झाड़ियों का वन होता है उसको बोला जाता है कटिंगा। और जो वर्षा वनों का मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्षा वनों का मैदान। वर्षा वनों के मैदान को बोलते हैं सेलवास। तो पूछ लेते हैं सेलवास क्या है? ये वर्षा वनों का मैदान है। कटिंगा क्या है? ये कटीली झाड़ियों का मैदान है। कंपोस्ट किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मैदानों को बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें पर्वत इसके। ठीक है, जो अपने दक्षिण अमेरिका के पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से पर्वत कौन सा रहने वाला है यहाँ पे? और जैसे ही हमारे महाद्वीप खत्म होंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम एनालिसिस के साथ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद लिखना जो दक्षिण अमेरिका के मुख्य पर्वत है वो कौन से हैं? स्टार्ट लगाइए और करिए मुख्य पर्वत। जो मुख्य पर्वत है वो कौन सा है भाई? यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे? एंडीज पर्वत श्रृंखला। नंबर 1 हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की यानी कि पूरे संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आती है। देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट लिखना कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई कितनी है? 7400 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 7400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम इसी पर्वत में बात करते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है यहाँ की सर्वाधिक यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हिल्स की पूछे हमें कौन सी है यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो वो हो जाएगी एकांगुआ। ठीक है, सर्वोच्च ऊंची चोटी एंडीज पर्वत के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, लिखना दक्षिण अमेरिका की ऊंची चोटी कौन सी है? हो जाएगी एकांगुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई रहने वाली है 29-30 मीटर। ठीक है, जो ऊंचाई होती है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं और जो लंबाई होती है उसको किलोमीटर के अंदर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं देखो जिस प्रकार से जैसे पर्वत हो गए ये तो क्या हो गई? पर्वतमाला हो गई। ठीक है, अब इसे पूछा है तो इसी पर्वत के अंदर मान लो ये इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, और एक सबसे ऊंची चोटी है इसी पर्वत के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी होने वाली है आपकी? वो है एकांगुआ। और ये सबसे वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला है कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। इसके बाद हम बात करते हैं देखो ये जो ऊंची चोटी है ये सिर्फ कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है। अगर हम ये बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो हम आगे अपना जो एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं आपको कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? लिख लीजिएगा यहाँ पे एक साइड में बॉक्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा।
इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 88-50 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 88-50 मीटर है। और इसको कहाँ पे है? ये नेपाल के अंदर है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंटेंट आप सबके लिए, बस आप नोट करते रहिए और एक दो बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद करिए आगे, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी निकलती है यहाँ से। कौन सी नदी निकलती है? अमेजन नदी निकलती है। तो ये याद रखना, इसको नोट करो। अभी हम आगे नदियाँ पढ़ेंगे, उसमें पढ़ाएंगे अमेजन नदी के बारे में कि अमेजन नदी के बारे में क्या कुछ है। इसके बाद करना आगे, यहाँ के पठार लिखिए भाई, लिखना पठार। दक्षिण अमेरिका है, यहाँ के मुख्यतः पठार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे बोलिविया का पठार। मुख्य पठार नंबर 1 डालना, बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार, जो बोलिविया का पठार है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है भाई। ठीक है, अगर पूछा जाए दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो बोलिविया का पठार है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोलिविया का पठार। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि जो बोलिविया है, इसकी कैपिटल क्या है बोलिविया की, तो बोलिविया की कैपिटल हो जाएगी लाजाप। इसकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? लाजाप हो जाएगी। और जो लाजाप है ना, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची कैपिटल है भाई। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो लाजाप है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। ठीक है, पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है, तो लाजाप है। अगर बात करें हम सेकंड नंबर पे कौन सी कैपिटल है, तो इक्वाडोर है। इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल है क्वींस। ठीक है, ये सबसे सेकंड नंबर पे ऊंची राजधानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं आगे, जो दूसरा पठार रहेगा यहाँ का, लिखना पेंटागोनिया पठार। पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, जो पेंटागोनिया पठार है, ये कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना के अंदर है। कहाँ पर पड़ता है ये अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है पेंटागोनिया का पठार। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और लिख लेना ब्राजील का पठार, तो ये भी कहाँ पे पड़ेगा? अर्जेंटीना के अंदर पड़ेगा। जो ब्राजील है, ये पठार भी कहाँ पे रहने वाला है? अर्जेंटीना के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो नोट करिए इसको फटाफट से, बोलिविया का पठार, पेंटागोनिया पठार और ब्राजील का पठार। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नदियाँ। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, लिखिए भाई जल्दी से। लिखना दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। रिवर्स, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो हो जाएगी अमेजन नदी। कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। बात करते हैं अमेजन नदी की। देखो हमने पढ़ी थी कि जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है ना, तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो कौन सी है? वो है नील नदी। ठीक है, नील रिवर्स। वो कहाँ पे बताई थी हमने? अफ्रीका के अंदर बताई थी। अफ्रीका महाद्वीप पड़ा था, उसके अंदर 66 उसकी लंबाई थी। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि अफवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अगर वो अफवाह तंत्र आपको साथ में दे देता है नाम, अफवाह तंत्र, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? फिर अमेजन नदी हो जाएगी। अगर अफवाह तंत्र का नाम साथ में नहीं देता है, डायरेक्ट तुमसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी बताइए, तो कौन सी रहने वाली है? नील नदी रहने वाली है। तो यहाँ लिख लीजिए, जो अमेजन नदी है ये अफवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। अफवाह तंत्र से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद करते हैं जो अमेजन नदी है,
इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम यानी कि कहाँ से निकलती है ये। अभी हमने पर्वत पढ़ा था एंडीज पर्वत, कौन सा पर्वत पढ़ा था हमने, एंडीज पर्वत पढ़ा था, ठीक है। तो एंडीज पर्वत से निकलती है ये नदी, कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से। अब निकलती एंडीज पर्वत से है, अंत कहाँ पे होता है ये, लास्ट में कहाँ पे जाके समाप्त होती है, अटलांटिक महासागर में इसका अंत होता है। अंत कहाँ पर होता है, अटलांटिक महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर में इसका अंत होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो अमेजन नदी है इसके आसपास एक तो कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, दूसरा लिखना सैलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। जो अमेजन नदी है इसके आसपास कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, कंपास घास के मैदान और सैलवास घास के मैदान। यहीं पे लिखना सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो अमेजन नदी है इसी के पास क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो सदाबहार वन है इनको बोलते हैं अमेजन वर्षा वन। क्या बोलते हैं इनको, सदाबहार वन को अमेजन वर्षा वन बोलते हैं, अमेजन वर्षा वन, ठीक है। अमेजन वर्षा वन किसको बोलते हैं, सदाबहार वनों को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमेजन नदी के पास है इसलिए इनको अमेजन वर्षा क्या बोलते हैं, अमेजन वर्षा वन बोलते हैं भाई। अब जो अमेजन वर्षा वन है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पृथ्वी का फेफड़ा है वो किसको बोलते हैं, अमेजन वर्षा वनों को बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, फटाफट लिखिए भाई, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वनों को बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। अगर इसके बाद हम बात करें, इसमें जो मैंग्रोव वनस्पति है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पृथ्वी का गुर्दा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति को बोलते हैं पृथ्वी का गुर्दा, ठीक है। और अमेजन वर्षा वन उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। हिचकोलों का राजा कौन सी नदी को बोलते हैं, अमेजन नदी को बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि जो हिचकोलों का राजा है वो भी किसे बोलते हैं, अमेजन नदी को बोलते हैं। हिचकोलों का राजा, हिचकोलों का राजा किसको बोला जाता है, अमेजन नदी को बोलते हैं हिचकोलों का राजा। जल्दी से नोट करिए इसको। फिर लिखना यहाँ पे, यहाँ की जो प्रमुख झील है वो कौन कौन सी है, प्रमुख झील कौन कौन सी रहने वाली है यहाँ पे लिखिए। एक नदी और लिख लेना, इसमें फिर पढ़ते हैं प्रमुख झील। एक और लिख लेना, यहाँ की जो नदी है वो ओरिकाओ नदी। तो ये ओरिकाओ नदी है, ये कहाँ पर है, ये वेनेजुएला के अंदर है। कहाँ पर है ये वेनेजुएला के अंदर है। अब जो वेनेजुएला के अंदर ये ओरिकाओ नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं कैरो। अगर पूछा जाए कैरो किसकी सहायक नदी है, ओरिकाओ नदी की है। इस कैरो को, जो कैरो नदी है, यहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात बना है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, वो कैरो नदी के ऊपर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात। कौन सा रहने वाला है, एंजिल जलप्रपात। कितनी ऊंचाई है इसकी, 979 मीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, जो कैरो नदी है ये किसके ऊपर नदी है, ओरिकाओ के, और यहाँ पे सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है एंजिल जलप्रपात। 979 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। अगर तुमसे पूछा जाए एंजिल जलप्रपात है किस देश के अंदर पड़ता है, तो ये वेनेजुएला के अंदर पड़ता है। अब हेडिंग डालिएगा, यहाँ की जो प्रमुख झील है वो कौन सी है। प्रमुख झील, नंबर 1 डालना, टीटीकाका झील। कौन सी झील हो जाएगी नंबर 1 पे, टीटीकाका झील, ये हो जाएगी टीटीकाका झील। अगर हम बात करें, जो टीटीकाका झील है ये दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। ये है ना विश्व की सबसे ऊंची झील है, लिखिएगा इसका पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, टीटीकाका झील है।
विश्व की सबसे ऊंची झील। उधर जाए, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? वो टिटिकाका झील है। ये नौकाग में झील है भाई, यहाँ पर नौकाएं चलती है, ठीक है, नौका दौड़ होती है, तो लिखना नौकाग में झील है, नौकाग में झील, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची नौकाग में झील कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी टिटिकाका। इसके बाद बताना, एक है लिखना मारा करीबो झील, ये वेनेजुएला के अंदर है और सबसे बड़ी झील है। सेकंड लिखना मारा करीबो झील, कहाँ पर है? ये वेनेजुएला के अंदर है। अगर बात करें जो मारा करीबो झील है, ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें हम, वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील कौन कौन सी बताई थी तुम्हें? वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में बात करें तो सबसे बड़ी झील एक तो कैस्पियन सागर है। उसके बाद अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो कौन सी थी? सुपीरियर झील थी। तीसरे नंबर पे कौन सी झील बताई थी तुमने? विक्टोरिया झील बताई थी। ये वर्ल्ड के अंदर बात कर रहे, ठीक है, कैस्पियन सागर, सुपीरियर और विक्टोरिया झील। इसके बाद आगे करना, प्रमुख झीलें हो चुके हैं यहाँ की, मरुस्थल लिखना भाई, यहाँ के मरुस्थल कौन कौन से हैं? लिखिए मरुस्थल, मरुस्थल लिखो फटाफट। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल कौन कौन से हैं? लिखिएगा, जो अट्टाकामा मरुस्थल है वो यहीं पर स्थित है भाई, अट्टाकामा मरुस्थल प्रमुख मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थल लिखना, पहला लिखना अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल। ये कहाँ पर है? ये पेरू और चिली के अंदर, पेरू और चिली के अंदर विस्तृत है। उसके बाद करें, ये शुष्क मरुस्थल है भाई, कैसा है? विश्व में सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वो अट्टाकामा मरुस्थल है। उसके बाद करिए कि इसका जो सेकंड मरुस्थल रहेगा वो कौन सा रहेगा? पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे रहेगा? आपका अर्जेंटीना के अंदर रहेगा, पेंटागोनिया मरुस्थल। ये कहाँ पर रहने वाला है? ये रहेगा अर्जेंटीना के अंदर। फिर ये नोट जल्दी से, इसके बाद लिखना, इसकी जो प्रमुख जल संधि है वो कौन सी है? प्रमुख जल संधि मैगेलन जल संधि रहने वाली है, मैगेलन जल संधि। ये किसको जोड़ती है? ये अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में प्रमुख जल संधि। प्रमुख जल संधि लिखना, कौन सी है? मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि। ये लिखिए, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों के मध्य में, ठीक है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच कौन सी जल संधि है? मैगेलन जल संधि है। अगर बोला जाए ये चिली, अर्जेंटीना और डेल फ्यूगो के मध्य भी है भाई, ठीक है, किस के बीच है? और ये चिली, अर्जेंटीना और एक द्वीप लिखना, कौन सा? डेल फ्यूगो द्वीप, इनके मध्य भी स्थित है। करिए जल्दी से। इसके बाद आगे करते हैं हम कुछ स्थानीय पौने हैं भाई। स्थानीय पौनों को क्या बोला जाता है? यहाँ पर जो चलने वाले स्थानीय पौने हैं उनको क्या बोलेंगे हम? यहाँ की स्थानीय पौने, जो दक्षिण अमेरिका है यहाँ की स्थानीय पौने कौन सी? लिखना, दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय पौने। ये अर्जेंटीना के अंदर अर्जेंटीना में चलने वाली जो शुष्क पवने हैं, अर्जेंटीना में चलने वाली शुष्क पवने, उनको क्या बोला जाता है? जोंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोंडा, ठीक है। तो अर्जेंटीना में जो शुष्क पवने चलती है उनको क्या बोलते हैं? जोंडा बोलते हैं।
उसके बाद करिए जो पेंटागोनिया है, यहाँ पर चलने वाली जो शीत कोने हैं उनको क्या बोलते हैं? पिम्पेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिम्पेरा। उनको क्या बोलेंगे हम? पिम्पेरा बोलेंगे। उसके बाद आगे करना है इसमें खनिज और कृषि और लिख लेना भाई इसके, ठीक है? खनिज और कृषि, यहाँ की जो खनिज और कृषि है वो क्या क्या है? देखिए खनिज और कृषि, दिख रहा है क्या? रेड मार्कर देखिए, यहाँ की खनिज और कृषि डालना भाई। खनिज और कृषि कौन कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे पेरू के अंदर सबसे ज्यादा चांदी होती है। जो पेरू शहर है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? चांदी होती है। उसके बाद ब्राजील में लिखना कॉफी होती है, बाजरा होता है, लोहा होता है, बॉक्साइट होता है। ब्राजील के अंदर कॉफी, बाजरा, बॉक्साइट ये सब कहाँ पे होते हैं? ब्राजील के अंदर होते हैं भाई, ठीक है ना? लोहा और लिख लेना, कोयला लिख लेना। तो अर्जेंटीना के अंदर शुष्क कोने को जोटा बोला जाता है, पेंटागोनियम जो शीत कोने होते हैं उनको पिम्पेरा बोला जाता है। यहाँ की खनिज और कृषि क्या होगी? पेरू के अंदर पेरू जो है वहाँ पे सबसे अधिक क्या होती है? चांदी होती है। अगर बात करें हम ब्राजील की, ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी होती है, बाजरा होता है, बॉक्साइट होता है, लोहा होता है, कोयला होता है। अगर हम तुमसे पूछें कि अभी भी बताया था जो फेजेंटा है वो क्या होते हैं? कॉफी के बागानों को फेजेंटा कहा गया है। वर्षावन के मैदानों को क्या बोला जाता है? शैलवास बोला जाता है। अगर तुमसे पूछे कटिंगा क्या बताया था? कटिंगा, कटिंगी जो झाड़ियों का मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं? कटिंगा बोलते हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी हमने कौन सी पढ़ी है? अमेजन नदी। वर्ल्ड में भी वो अगर पूछे ना उपमहाद्वीप के हिसाब से तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी हो जाएगी। अन्यथा कौन सी है? नील नदी है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कुछ मरुस्थल पढ़े, अट्टाकामा मरुस्थल पढ़ा है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी पढ़ी है? एंडीज पर्वत चोटी पढ़ी है, ठीक है? एंडीज के अंदर कौन सी चोटी हो जाएगी? एकांगुआ चोटी हो जाएगी। अभी जैसे ये महाद्वीप खत्म होंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है आपको यहाँ पे। आपके जो भी एग्जाम होगा कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं इस क्लास को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये हो गया है कंप्लीट दक्षिण अमेरिका। कल अपना अगला जो महाद्वीप आने वाला है वो रहने वाला है एशिया महाद्वीप। थैंक यू सो मच।